रेखाएं और कोण को हमने शुरू कर दिया था पिछली क्लास में, और हमने पिछली क्लास में कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोणों के कितने प्रकार होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले न्यून कोण। कोणों के प्रकार पिछली क्लास में हमने पढ़े थे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण या फुल एंगल। इनके बारे में हमने पढ़ा था। मैंने बताया था न्यून कोण क्या होता था, जो 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते थे वो न्यून कोण कहलाते थे। समकोण क्या होते थे, जो 90 डिग्री के एंगल होते थे वो समकोण कहलाते थे। अधिक कोण क्या होते थे, जो 90 से ज्यादा हो, जो 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम। ये क्या होते थे? ये अधिक कोण होते थे। फिर हमने पढ़ा था ऋजु कोण, जो 180 डिग्री के होते हैं उनको ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, उनको हम प्रतिवर्ती कोण कहते थे। और संपूर्ण कोण जो 360 डिग्री के होते थे उनको संपूर्ण कोण कहते थे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मुझे ये बताओ, इसमें से कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ये जो कोणों के प्रकार हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है। आपको बताना है कि नीचे जो ये कोण दिया हुआ है ये किस प्रकार का कोण है। ठीक है, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा, आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इसमें बताना है कि किस प्रकार का कोण है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अब सोचो कौन से कोण होते थे जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम। तो आपको इसका आंसर करना है, करिए सभी लोग। पोल में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। ओके, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में जाकर। आपको बताना है कि नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको क्लिक करना है और वोट कर देना है। ओके, 20 में से 16 लोगों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए, 6 बच्चों का आंसर आना भी बाकी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि यहाँ पर एक कोण बना हुआ है, वो किस प्रकार का है। कौन सा कोण, मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। इस कोण के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इसके बारे में बात हो रही है। ये कोण क्या होगा? ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींची है इस तरीके से, और यहाँ पर एक ऐसे खींची है। तो ये बताना है ये कोण किस तरीके का कोण है। सभी लोग आंसर देंगे पोल में जाकर इस क्वेश्चन का। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं। जो लोग बच गए हैं आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकेंड्स हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये किस तरीके का है। तो मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री कहाँ होता? अगर मान लो मैं यहाँ पर 90 डिग्री प्लॉट करूं, बनाऊं, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 से ज्यादा ही है। और 180 ऐसे होता सीधी रेखा, तो 180 से कम है। तो ये लाइन कहाँ आ रही है? 90 से ज्यादा और 180 से कम, इन दोनों के बीच में आ रही है। तो ऐसे एंगल जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, उनको क्या बोलते हैं? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अधिक कोण। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन कैसे करना है, बताओ। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है आपके स्क्रीन पर। कृष्ण सैनी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने अपना नाम अभी मुझे बताया था, निखिल। यस, निखिल ने आंसर दिया था। सौरभ ने आंसर दिया था। पवित्रा, मुस्कान, गिरीश, तनु, ललित मान,
मोनिका यादव नाम से हैं, इनका नाम भी जतिन, यस जतिन है। योगेश, अभिषेक, विशाल, काजल गुलिया नाम से है, नवीन सैनी नाम से है, मधु, महेंद्र, राखी, मुकेश नाम से हैं, शिवानी है, राहुल हैं, पवन कुमार नाम से हैं, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, अभिषेक निनानिया नाम से हैं, भूपेश जांगरा, आयुष शर्मा, शिवा बादली, राहुल कुमार एंड ऋषभ जांगड़। इन सब बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। और भी है क्या? हाँ और भी हैं। सचिन है, मोनिका यादव नाम से हैं, शबनम है, प्रवेश हैं, डीजे स्टार गेमर हैं, भावेश चौटरीवाल है, प्रियांशु स्वामी है, विनोद कुमार है और सचिन भाई। इन सब ने आंसर दिए थे पिछली क्लास में पोल में। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो है निखिल, सौरभ, पवित्रा, जतिन, अभिषेक, मधु, महेंद्र, शिवानी, राहुल। जिनके 6 में से 5 सही थे उनके नाम है तनु, नवीन सैनी नाम से हैं, अभिषेक निनानिया, भूपेश जांगरा, शिवा बादली, ऋषभ जांगेड़, सचिन एंड शर्मा। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट मैंने सबके नाम यहाँ पर ले दिए हैं और ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाता है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर ये रिजल्ट देख सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें से इंटरसेक्टिंग मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दी थी, पैरेलल भी पिछली क्लास में पढ़ा दी थी, लेकिन लास्ट के 5-10 मिनट में हमने ये पढ़ा था, तो मैं एक बार इनको रिवाइज करा देता हूं। शुरू करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो मैंने आपको बताया था ऐसी लाइन जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, या ऐसी लाइन जो एक दूसरे को काटती है। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को काटती है वो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। क्यों? इंटरसेक्टिंग लाइन से। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, यही बताया था मैंने। ये चीज क्लियर हुई आपको? ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था, लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे समांतर रेखाओं के बारे में। तो जो लाइन एक दूसरे को नहीं काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहां पर ये देखो, ये रेखा ऐसी है जो कहीं नहीं काटेगी एक दूसरे को। आप कहीं तक भी आगे तक चले जाओ आगे तक, जहां तक आपको जाना है, इसको भी आगे तक ले जाओ, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। पीछे ले जाओ, पीछे भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती वो समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दोबारा बता देता हूं। इस लाइन को समझो। एक मुझे ये बताओ, एक कोण कब बनता है, एक एंगल कब बनता है? जब दो शीर्ष होते हैं। जब शीर्ष बनता है या जब दो रेखाएं मिलती है। जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इनके बीच में एंगल कहां बनेगा? जहां पर ये मिल रही है, यहां बनेगा ना, यहां पर मिल रही है ना, ये शीर्ष है इसका, तो एंगल हमेशा शीर्ष पर बनता है। और शीर्ष कहां बनता है? जहां पर वो मिलती है, तो यहां पर एक एंगल बनता है। लेकिन पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि समांतर रेखाएं तो कहीं मिलती ही नहीं है, समांतर रेखा कहीं नहीं मिलती, तो इनके बीच में कोई एंगल भी नहीं बनता। यानी इनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ। क्योंकि एंगल या कोण तो वहां बनता है जहां पर मिले आकर रेखाएं। अब समांतर रेखा तो मिलती ही नहीं, अब समांतर रेखा तो मिलती ही नहीं, तो एंगल भी नहीं बनेगा, तो 0 डिग्री। क्लियर हुआ? सचिन, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके फोन में, इसीलिए बार बार स्क्रीन जा रही है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। 0 डिग्री वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। यानी समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी हो गई या ये दूरी हो गई या ये दूरी हो गई, ये सब क्या होती है? हमेशा एक जैसी होती है। कहीं से भी नाप लो, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? क्या होती है? बराबर होती है। ये चीज क्लियर सभी को? दो चीजें हमने पढ़ी, समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये चीज सभी को क्लियर है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समांतर रेखाओं को दर्शाते कैसे हैं। अच्छा, रिपीट करना है प्रवेश, सुन लो दोबारा से। मैंने ये बताया है, समांतर रेखा वो रेखा होती है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे ये रेखाएं, इनको आप कहीं तक भी ले जाओ, है ना, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये होती है समांतर रेखा।
दूसरी चीज मैंने ये बताई, इन दोनों के बीच में कोण हमेशा 0 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण तब बनता है जब दो रेखाएं मिलती है। अब ये मिल ही नहीं रही, कोण कब बनेगा? जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा। क्यों बना कोण? क्योंकि ये यहाँ पर मिली आकर, इसलिए यहाँ पर एक कोण बना। लेकिन ये तो मिल ही नहीं रही कहीं पर, ये तो कहीं पर मिलती ही नहीं है, तो इनके बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। तीसरी चीज मैंने ये बताई है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, मतलब कहीं से भी नाप लो, इनकी जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। यानी अगर ये डी है दूरी, तो ये भी डी ही होगी, ये भी डी ही होगी, ये भी डी ही होगी, और ये भी डी ही होगी। डी मैंने माना है, डी मैंने माना, ये दूरी कुछ भी हो सकती है, मैंने डी मान लिया। तो अगर ये डी है तो सारी डी होंगी, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है, ये मैंने बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि इनके बीच इनको दर्शाते कैसे। जैसे मैथ में प्लस का निशान कैसे होता है? ऐसे होता है। माइनस का निशान ऐसे होता है। मल्टीप्लाई का ऐसे होता है। भाग का ऐसे होता है। ऐसे ही ये निशान होता है पैरेलल का। अगर मुझे लिखना है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल पी क्यू। तो ये जो निशान होता है, ये जो निशान होता है, ये किसका निशान होता है? समांतर। ये किसका निशान होता है? समांतर का या पैरेलल का। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये जो निशान बना हुआ है, ये क्या बता रहा है कि यूवी जो है वो पैरेलल है, समांतर है वाई जेड। ये चीज सभी को क्लियर हुई? बराबर, ये इक्वल टू का होता है। ऐसे अगर बना रहे हो तो ये तो बराबर का निशान है, ऐसे बनाना है। ठीक है, ए बी समांतर है पी क्यू के। अगर ऐसे लिख दोगे, मान लो ऐसे लिख दिया आपने ए बी पी क्यू, तो ये तो बराबर दिखा रहा है ना, ए बी पी क्यू के बराबर है। हमें ऐसे दर्शाना है ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर आपको कुछ उदाहरण जैसे दिया हुआ है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो समांतर का चिन्ह ऐसे हो गया। ए सी बी डी के समांतर है, तो ये समांतर का चिन्ह हो गया। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं लंबवत रेखाएं क्या होती है। तो लंबवत रेखाएं वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को काटे लेकिन 90 डिग्री पर काटे। जो एक दूसरे को काटे लेकिन कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर काटे। जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक दूसरे को काट रही है, ये एक दूसरे को काट रही है, लेकिन कितने डिग्री पर काटना चाहिए? अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, तो इनको हम बोलते हैं लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन। तो लंबवत रेखा क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटे, कितने पर काटे? 90 डिग्री पर काटे। अब मैं आपसे ये कहूं कि मान लो मैंने ये रेखा बनाई, इस तरीके से मैंने एक रेखा बनाई, इस तरीके से ये बना दी, और मैं कह रहा हूं ये एक दूसरे को काट रही है, और ये जो कोण है ये 135 डिग्री का, नहीं 135 का तो कहीं से भी नहीं लग रहा, मान लेता हूं ये 45 डिग्री का है। तो मुझे बताओ, क्या ये लंबवत रेखाएं हैं दोनों? क्या ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पर काट रही हैं ये दोनों। लंबवत रेखाएं कितने डिग्री पर काटती है? बार बार रिपीट 90 करो, पोल में क्वेश्चन होगा ऐसा। लंबवत रेखाएं कितने डिग्री पर काटती हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये है लंबवत रेखाएं, ये लंबवत रेखाएं नहीं है। समझ आया? तो लंबवत रेखाएं वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। जैसे यहां पर काट कर दिखाया गया है, दो रेखाएं हैं L1 और L2, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो ये दोनों क्या होंगी? लंबवत रेखाएं होगी। अब इनको दर्शाते कैसे? इनको ऐसे लिखते हैं। अगर आपको दर्शाना है कि L1 L2 के लंबवत, तो ऐसे लिखो L1, ये होता है निशान लंबवत का, उल्टा टी, और फिर लिख दो L2। ये जो मैंने बनाया है ना, ये टी, उल्टा टी, ये होता है लंबवत का निशान मैथ में। आपने दो सीखे हैं, एक तो ये होता है किसका? समांतर का, और इस तरीके से जो उल्टा टी होता है ये होता है लंबवत। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है पता भी हो, और जिन्हें नहीं पता है वो लिख लो। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, ये टी जो बनाया हुआ है उल्टा टी, ये क्या दिखा रहा है कि ए बी जो है, ए बी कौन सी है? ये है ए बी, है ना? ए बी कौन सी है? ये है ए बी। लंबवत है, लंबवत है किसके? पी क्यू के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण इनमें बन गया। ऐसे ही यहां पर देखो, इनके बीच में कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यू भी लंब है वाई जेड का। अच्छा एक बात बताओ, यहां लिखा तो नहीं हुआ कि 90 डिग्री बन रहा है, आपने कैसे मान लिया 90 डिग्री?
कोई सर जो ये ट्रायंगल सर ये बना रहा है ना सर सर इससे आपने पिछली क्लास में बताया था एक साइन है इसके बीच में देखो। यस, ये जो साइन है ना, इसीलिए मैंने बताया था, क्योंकि लिखा नहीं होगा कहीं पर भी कि ऐसे 90 डिग्री लिख कर दे देगा, नहीं, ये साइन बना के दे देगा आपको, आपको इससे तय करना है। ठीक है, ये छोटा सा ये ऐसे बना हुआ है ना, व्रत बोल रहा हूँ, वर्ग, इसको हम, इसका ये कब बनाते हैं, जब 90 डिग्री का कोण बनता है, जैसे यहां पर बन रहा है देखो, ऐसे यहां पर बन रहा है, ऐसे ही ऊपर भी बन रहा है, यहाँ देखो, ये हटा देता हूं मैं, देखो ये बन रहे हैं, ऊपर भी ये बन रहे हैं, तो ये 90 डिग्री दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ लंबवत का मतलब क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो वो लंबवत रेखाएं होती है। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है तो ये लंबवत हो गई, यहाँ पर ये 3 बज रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर है तो ये सुई लंबवत हो गई। ठीक है, ये जो किताब की बुक के ये जो किनारे होते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो ये लंबवत हो गए। ये विंडो है, खिड़की है, इसमें जो ये लगी हुई है जालियां टाइप, ये 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो ये भी लंबवत हो गए, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा समांतर रेखाएं जो कभी नहीं काटती, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काटती हैं, और लंबवत रेखाएं जो काटती हैं लेकिन 90 डिग्री पर काटती हैं। इन तीनों में अंतर समझ में आया। समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती, समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती, प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस काटती हैं, किसी भी एंगल पर काटें उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो किसी भी एंगल पर काटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लंबवत रेखाएं हमेशा 90 डिग्री पर काटती, 90 डिग्री। क्लियर, तीनों चीजें बताइए, तीनों चीजें सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। समांतर रेखाएं नहीं काट रही, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है, कोण मैटर नहीं करता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, और लंबवत रेखाएं सिर्फ 90 डिग्री पर काटती है। पोल में क्वेश्चंस करें, पोल में क्वेश्चंस करें, ठीक है करते हैं। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है। क्या बताना है आपको, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। लंबवत मैंने आपको बताया क्या होती हैं अभी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, और 90 डिग्री की पहचान क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। करिए, सभी लोग पोल में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। यस, नहीं आ रही। अच्छा सचिन, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। अब क्वेश्चन कैसे बोलूं यार, इसमें तो वो बने हुए हैं, इसमें तो वो बनी हुई है ना, फिगर आकृति बनी हुई है, वो कैसे बोल के बताऊं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। सचिन दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख लो, दूसरे किसी फोन से हो जाए कुछ, मतलब अगर वैसा क्वेश्चन होता बोलने वाला, अगर इसमें आकृति ना बनी होती, फिगर ना बनी होती तो मैं बोल देता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लंबवत रेखाएं कौन सी है, अब यहाँ पर डिजाइन बने हुए हैं कुछ 4, तो वो मैं बोलूं कैसे ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं इसका फोटो खींच के आपको भेज रहा हूँ क्वेश्चन का। सचिन, यस सर। मैं क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज रहा हूँ, आप फोटो देखो व्हाट्सएप पे और पोल में आंसर कर लो, ठीक है। ठीक है सर। मैं फोटो भेजता हूँ खींच के, हर चीज का सॉल्यूशन होता है तो इसका सॉल्यूशन यही है, फोटो खींचना, फोटो खींच के भेज दूंगा क्वेश्चन के। अब ये, हाँ ओके, 27 लोगों का आंसर आ गया है क्लास में इस टाइम, 34 स्टूडेंट्स हैं। क्यों नहीं जा रहा क्लास में इस टाइम, जितने भी स्टूडेंट्स। अच्छा सचिन, आपके पास फोटो चला गया है तो आप देख लो उसको, और जो भी ऑप्शन आपको लगे उसका आंसर आप करो। हाँ जी, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में। 30 बच्चों का आंसर आ गया, 30 में से 26 लोगों का आंसर सही है। आपको बताना है लंबवत रेखाएं कौन सी है। लंबवत जो 90 डिग्री बनाती है, और 90 डिग्री पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, एंगल इस तरीके से, एक जो कोण का जो निशान होता है, साइन जो होता है, वो एक वर्ग के, छोटा सा वर्ग होता है,
इतना सारा हिंट मैंने दे दिया है, जो बाकी स्टूडेंट्स बच गए हैं वो आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। अभी भी 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। सचिन, आपने किया आंसर? फोटो देख लिया क्या? कर दिया सर। ओके, चलिए ठीक है। और कोई स्टूडेंट जिसको स्क्रीन ना दिख रही हो तो बता देना, मैं फोटो भेज दूंगा। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा की पहली चीज ये है, वो काटनी चाहिए एक दूसरे को। तो ऑप्शन ए में तो काट ही नहीं रही हैं रेखाएं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में रेखाएं काट तो रही हैं लेकिन एंगल नहीं पता हमें, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर काटनी चाहिए। ये भी काट तो रही हैं लेकिन ये एंगल हमें नहीं पता, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखो, मैंने बताया था 90 डिग्री की सबसे अच्छी पहचान ये जो एंगल का साइन होता है, ये इस तरीके से बना होता है, एक छोटे से वर्ग की तरह। तो ये क्या है, 90 डिग्री है और ये काट भी रही है, तो ये क्या होंगी, लंबवत रेखा होगी। लंबवत रेखा होंगी, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी है? आपको समांतर रेखाएं बतानी है इसमें से, तो पोल में सभी को आंसर करना है। सचिन, दिख रही है स्क्रीन या भेजूं फोटो? सर भेज दे फोटो। ठीक है, भेज देता हूँ। पहले मैं पोल भेज देता हूँ, उसके बाद आपको फोटो भेज दूंगा। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। यस, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या? पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर सर भेज दिया स्क्रीन है। नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? चलो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ फोटो इस क्वेश्चन का। सबसे अच्छा, अब ग्रुप भी तो बहुत सारे हैं। आपका ग्रुप कौन सा है? कौन सा स्कूल है आपका, एक बार बता दो। कोतल कला। ओके, और दूसरे स्टूडेंट का जिनकी स्क्रीन नहीं आ रही थी, वो भी बता दो। कोतल कला। कोथल कला ही है दोनों का, ठीक है। ठीक है, मैंने भेज दिया है। आपको समांतर रेखा पहचाननी है कौन सी है इसमें से। ओके, 22 में से 20 लोगों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 24 में से 21 लोगों का आंसर सही है। 25 में से 22 लोगों का आंसर सही है। डी डी डी। हाँ जी, जो ये डी 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 कर रहे हैं, पोल में आंसर करना है भाई। पहली बार आए हो क्लास में तो मुझे बताओ, और अगर कई बार आ चुके हो तो फिर आपकी गलती है। बताओ, पोल में जब मैं क्वेश्चन दूं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पोल में जब मैं क्वेश्चन दूं तो माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं देगा। ये मैं मतलब हमारी क्लास को चलते हुए 8-9 महीने हो गए हैं टोटल, तो इतना तो सबको पता हो गया होगा। तो नवीन सैनी जी, आप पहली बार आए हो क्लास में? पहली बार तो नहीं आए हो, पिछली क्लास में भी थी आपने। आपने पिछली क्लास में पोल में भी आंसर किया था। तो अभी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर ये दोबारा हुआ तो मैं कभी भी क्लास आपको नहीं आने दूंगा। मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा आपको। लास्ट वार्निंग है, अनडिसिप्लिन क्लास में नहीं चलेगा। मैं आपके हर हेल्प के लिए तैयार हूं। अगर किसी की स्क्रीन नहीं आ रही, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। आपको समझ नहीं आ रहा, 10 बार समझा दूंगा, लेकिन मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखो और थोड़ी रेस्पेक्ट दे लो टीचर को। ठीक है, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5,
4 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको समांतर रेखा बतानी थी कौन सी है। तो समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे। तो यहाँ पर तो ये तो काट रही है, तो ये समांतर रेखा नहीं होगी। ये भी यहाँ पर काट रही है, तो ये भी समांतर रेखा नहीं होंगी। ये भी जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये जाकर काट देंगी, तो ये भी समांतर रेखा नहीं होंगी। ये ऐसी रेखाएं, इनको कहीं तक ले जाओ आगे तक, ये कभी नहीं काटेंगी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? वैसे मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था। बताइए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबवत रेखाओं के बीच में कितना कोण होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में बोल देता हूं सचिन। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। पोल में आंसर करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 90 ऑप्शन सी है 180 180, ऑप्शन डी है 60 60। तो अगर स्क्रीन नहीं आ रही है तो बता दो मुझे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। जितनी बार बोलोगे उतनी बार रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, बता देना बस। यस, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं। तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर स्क्रीन नहीं। स्क्रीन नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, एक मिनट, ऑप्शन ए है 45 डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, अब कर लो। अगर अभी भी रिपीट करना है तो बोल लो, दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन काफी बच्चों का अभी आना बाकी है। तो जल्दी से जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दें इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी। ओके, 25 बच्चों का आंसर आया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे, यानी 10 बच्चे अभी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। भाई आंसर करो सभी लोग, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक सभी लोग आंसर नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। जी, ओके ओके, 27 लोगों का आंसर आया है अभी तक। अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 15 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3। सचिन पोल में कर दो ना आंसर, पोल में नहीं जा रहा। सर कर दिया सर। ठीक है, फिर तो 2 1। मुझे लगा आपने चैट में भेजा है आंसर, तो कभी पोल में ना जा रहा हो। चलो ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो लंबवत रेखाएं होती है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो लंबवत रेखाएं होती है उनके बीच में वो एक दूसरे को काटती है, और एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपको प्रतिच्छेदी रेखा बतानी है कौन सी है। अच्छा, मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में दोबारा से।
जिनको दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन, वो लोग आंसर करें पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। आपको बताना है कि इनमें से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है। पोल में भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो बस। 4 ऑप्शन हैं, A B C and D। करिए। आपको बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है। कोथल कला। क्वेश्चन का फोटो खींच के मैंने भेज दिया है, तो आप लोग पोल में आंसर कर सकते हैं। ग्रुप में आप क्वेश्चन देख सकते हैं जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। प्रतिच्छेदी रेखा आपको बतानी है, अभी जा रहा है। ठीक है, फोटो। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। नेट नहीं चल रहा भाई, चलाओ नेट को, कैसे भी कोशिश करो चलाने की। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बच्चे का मैसेज आया कि नेट नहीं चल रहा। ठीक है, मैंने ग्रुप पर इस क्वेश्चन की फोटो खींचकर भेज दिया है, तो जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बच्चे ग्रुप में से क्वेश्चन को देख सकते हैं और फिर पोल में आकर आंसर कर सकते हैं। सचिन, आप मुझे पर्सनली आंसर कर रहे हो, आप उसमें कर दो ना, पोल में। कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे इस चीज से भी, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। ओके, मतलब मुझे तो कर रहे हो आंसर पर्सनली व्हाट्सएप पे, लेकिन साथ में पोल में भी कर देना। सर कर दिया। ठीक है, गुड। ओके, 23-24 में से 22 लोगों का आंसर सही है। क्लास में इस टाइम 33 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 24 बच्चों का आंसर आया है। 9 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, जो लोग बच गए हैं प्लीज जल्दी से। हाँ जी, ओके 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 ओके, वेरी गुड। 26 लोगों का आंसर आ चुका है। 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आपको इसमें बताना था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, बी तो काट ही नहीं रहा कहीं पर भी, सी भी नहीं काट रहा, डी भी नहीं काट रहा, तो काट कौन रहा है? सिर्फ ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे इस बिंदु पर ये 2 रेखाएं काट रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हुई? ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर? आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही भी दिए थे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पूरक एवं संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे दो कोण जिनको जब मैं जोड़ू, जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये ऐसे कोण है जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, जैसे 35 डिग्री और 55 डिग्री, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा। मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर, ऐसे दो कोण, अच्छा एक क्वेश्चन पहले भी करा दिया था, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए आंसर, वो दोनों कोण कहलाते हैं
पूरक कोण। वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 45 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों कोणों को मैं क्या बोलूंगा? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। और ये हमेशा किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। जोड़े से मतलब ये है युग्म होता है इनका, मतलब पेयर बनता है। ऐसा नहीं अकेला कोण आप कोई पूरक कोण हो जाएगा। दो कोण होंगे तभी वो पूरक कोण कहलाए जाएंगे, क्योंकि उनको जब जोड़ोगे तभी तो 90 डिग्री आएगा। जोड़ने के लिए आपको दो संख्याएं चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 को जोड़ो, तो क्या आप जोड़ सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं 5 को जोड़ो, 5 को जोड़िए, तो आपके मन में ये सवाल आएगा, सर किस में जोड़ूं? तो जोड़ने के लिए आपको कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? दो। अगर मैं कहूं 10 को 5 में, 10 में 5 को जोड़िए, तब आप 10 और 5 15 कर सकते हो। तो ऐसे ही यहां पर है कि आपको कम से कम दो कोण चाहिए जोड़ने के लिए, और अगर उन दो कोणों को अगर आप जोड़ रहे हो तो वो 90 डिग्री आने चाहिए, तभी उन दोनों कोणों को हम पूरक कोण कहेंगे। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 65 डिग्री और 25 डिग्री पूरक कोण है? 65 डिग्री और 25 डिग्री क्या पूरक कोण है? क्या मैं इन दोनों को पूरक कोण कह सकता हूं क्या? बताइए। है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। है? यस है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि जब मैं 65 और 25 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 2 9, 90। और अगर किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। अब समझ में आ गया सभी को पूरक कोण क्या होते हैं? जिनको जोड़ने पर क्या मिले? हमें 90 डिग्री मिले। ठीक है। जैसे यहां पर ए डिग्री प्लस बी डिग्री लिखा हुआ है, तो ए ये 90 डिग्री के बराबर लिखा हुआ है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म में होने से मतलब ये है, युग्म में होने से मतलब ये है कि उनका हमेशा क्या होता है? पेयर होता है, एक जोड़े में होते हैं वो, है ना? एक पेयर में होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दो कोण होंगे तभी तो आप जोड़ सकते हो उनको। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि उनको जोड़कर 90 डिग्री लाना। अब जोड़ने के लिए दो कोण चाहिए, और दो कोण मतलब पेयर चाहिए आपको, तो युग्म चाहिए। तो पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये बात सभी को क्लियर हुई तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। पूरक कोण क्या होते हैं? जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिले। जैसे 27 डिग्री और 63 डिग्री, ये दोनों क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि जब इनको जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करिए। यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है, तो दूसरा कोण ज्ञात करना है। बताइए कैसे करोगे? आंसर बताओ सभी लोग। दो पूरक कोण है, उसमें से एक 68 है, तो दूसरा कितना होगा? वेरी गुड महेंद्र। 90 में से 68 को माइनस 22 32। अच्छा महेंद्र, ठीक से जोड़ो, ठीक जोड़ो, कह रहा हूं ठीक से सॉल्व करो। 22, वेरी गुड। महेंद्र आपने 32 लिखा है। यस, 90 माइनस 68, 90 माइनस 68। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं गलती से मान लेता हूं एक कोण मुझे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करना कैसे? एक कोण का मान मुझे कितना दिया हुआ है? 68 डिग्री। ठीक है। जो पहला कोण है वो कितना है? 68 डिग्री। और मैं मान लेता हूं, माना जो दूसरा कोण है वो x डिग्री है। ठीक है। जो पहला कोण है माना 68 डिग्री है, और जो दूसरा कोण है माना x डिग्री है। अगर ये दोनों पूरक हैं, क्योंकि दोनों कोण पूरक हैं, अतः इनका योग 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये पूरक कोण है। दो पूरक कोण है, एक 68 है और एक x है। तो मैं क्या लिख दूंगा? 68 प्लस x बराबर 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने क्या किया? पहला कोण 68 डिग्री है, मैंने माना दूसरा कोण x है। अब क्योंकि दोनों कोण पूरक हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो इनका योग क्या होगा? 90 डिग्री। मैंने अभी बताया पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 68 प्लस x बराबर 90 डिग्री हुआ। यहां से आप x का मान निकाल सकते हो, तो x बराबर क्या आएगा? x यही रहा 68
दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 90 माइनस 68। और जब आप 90 में से 68 घटाओगे तो कितना बचेगा? 22। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हो, एक लाइन में हो जाता ना 90 माइनस 68। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, कैसा हुआ कैसे। आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है तो इस, अगर ऑप्शन में है तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन अगर सॉल्व करना है पूरा तो इस तरीके से सॉल्व करना है। पहला कोण हमें क्वेश्चन में 68 डिग्री दिया हुआ है, माना दूसरा कोण एक्स है, तो 68 और एक्स को जोड़ के 90 डिग्री आया, क्योंकि ये पूरक है, और एक्स बराबर 22 डिग्री। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, क्योंकि पोल में भी ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं संपूरक कोण की। तो जैसे पूरक में 90 डिग्री होता था, इसमें कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो संपूरक कोण में योग कितना होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अंतर क्या है? पूरक में दो कोणों का योग क्या होता था? 90 डिग्री। संपूरक में कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मैं कहूं 120 और 60, ये दोनों संपूरक कोण है, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 180 आएगा, ये संपूरक। मैंने कहा 140 और 40, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 180 आएगा, तो ये संपूरक कोण है। तो समझ में आया संपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण भी हमेशा युग्म में होते हैं। तो ये युग्म में होंगे क्योंकि जोड़ने के लिए मुझे दो कोण तो चाहिए। अगर मैं जोड़ रहा हूं तो दो कोण तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी तो मैं जोड़ सकता हूं उनको। तो इसलिए ये क्या होते हैं? युग्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे यहां पर 60 डिग्री और 120 डिग्री है, जब आप इनको जोड़ोगे तो 60 प्लस 120 180 हो गया, तो ये क्या हो गए? युग्म में हो गए। तो इनको हम क्या बोलेंगे? संपूरक बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? संपूरक बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चंस। तो पोल में शुरू करें, पहले बताओ कोई डाउट पूरक या संपूरक में? पूरक में क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक में क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं इसके। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं इसके। बताइए, करें पोल में? स्क्रीन यार, मतलब आज ऐसा क्या हो रहा है, मेरे फोन में तो स्क्रीन सही आ रही है, बाकी दो तीन बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की फोटो मैं भेज दूंगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको इस क्वेश्चन में बताना है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि चित्र में दिए गए कौन कौन से हैं। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है उनके लिए मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। मुस्कान, आपका स्कूल कौन सा है भाई, बता दो, मैं फोटो भेज दूंगा क्वेश्चन की। हाँ जी, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। कोथल कला सर आ में गई भेज दे दिख रहा हूँ रही। मैं। आ गई, फिर तो ठीक है। कोथल कला में मैं भेज देता हूँ इसकी फोटो। क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें बताना है, एक आकृति यहां पर दी हुई है, इसमें आपको यह बताना है कि जो युग्म है वो किस प्रकार के कोण का है। ठीक है, एक कोण 23 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण 67 डिग्री दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है 23, एक दिया हुआ है 67। आपको यह बताना है कि ये जो युग्म है ये किस प्रकार के कोण का है। ऑप्शन ए है पूरक, ऑप्शन बी है संपूरक, ऑप्शन सी है एकांतर, ऑप्शन डी है एकांतर बाह्य कोण। तो सी और डी के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, पूरक और संपूरक पढ़े हैं। कुछ बच्चे सी और डी आंसर दे रहे हैं, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। सभी लोग पोल में जाकर आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 17 में से 14 लोगों का आंसर सही है। आपको बताना है कि चित्र में जो कोण दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 23, एक दिया हुआ है 67। ये इनका टाइप बताना है, किस तरीके के कोण है ये। ऑप्शन ए है पूरक, ऑप्शन बी है संपूरक, ऑप्शन सी है एकांतर अंतः कोण, ऑप्शन डी है एकांतर बाह्य कोण। ज्योति प्रजापति नाम से स्टूडेंट है, आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज। ओके सचिन, यस। हाँ जी, 23 में से 19 लोगों का आंसर सही है।
और अभी भी 8 लोगों का आंसर आना बाकी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। भाई आंसर सभी को करना है। मैं पोल का रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा कल सुबह में, और आप उस रिजल्ट में देख सकते हो कि आपने क्या किया क्लास में। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही क्लास में, आपको समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज आप लोग आंसर जरूर करें पोल में। 25 लोगों का आंसर आ गया। हाँ जी, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना था कि ये जो कोण दिए हुए हैं ये किस तरीके के हैं। तो ये 23 डिग्री है और ये 67 डिग्री है। इनको जोड़कर देखो। जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा जोड़कर? 7 और 3 10, हासिल में 1 2 और 1 3 और 6 9, 90 डिग्री ही आ रहा है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उनको हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? पूरक कोण होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ऑप्शन ए। तो सही आंसर इसका क्या हुआ? ऑप्शन ए। क्लियर? ये कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दो संपूरक कोण में से एक 31 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? पोल में आंसर करना है। और संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 हो। ठीक है, तो इस चक्कर में मत रह जाना कभी गलती कर दो। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। संपूरक कोणों में कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ फिगर नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने। क्वेश्चन ये है कि दो संपूरक कोण में से एक 31 डिग्री है। ठीक है, एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? ऑप्शन ए है 59 डिग्री, ऑप्शन बी है 139, ऑप्शन सी है 149, ऑप्शन डी है 180। पहला है 59, दूसरा ऑप्शन है 139, तीसरा ऑप्शन है 149 और चौथा ऑप्शन है 180। आपको क्या बताना है? दो संपूरक कोण है, उसमें से एक 31 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी पूरक वाला किया था, जब मैंने आपको पूरा सॉल्व करके वो दिखाया था एक्स मानकर। ठीक है, करिए। तो संपूरक कोणों में जो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। ये उस तरीके का है कि मान लो आप दुकान पर गए, आपने सामान खरीदा 180 रुपए का, उसमें से 31 रुपए के चावल खरीद लिए, तो बाकी सामान कितने रुपए का खरीदा? कुछ इस तरीके का है कि अगर टोटल आपके पास 180 रुपए हैं, 31 रुपए आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे? यानी टोटल कोण 180 होता है, 31 आपको पता है, बाकी जो बचा वो निकालो। इतने सारे हिंट मैंने दे दिए। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करिए जो स्टूडेंट बच गए हैं। हाँ जी सचिन, कुछ बोल रहे हो क्या? सर ऑप्शन रिपीट करना। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 59 59, ऑप्शन बी 139 139, ऑप्शन सी 149 149, ऑप्शन डी 180। ये ऑप्शन। ओके सर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 सर 2 मिनट 4 रुक जाओ। 3, 2 मिनट। चलो 30 सेकंड और रुक जाता हूँ, 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे। करिए जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। ओके, 15 सेकंड और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, एक कोण 180 है, सॉरी एक कोण 31 डिग्री है। संपूरक कोण दिए हुए हैं हमें। ये सबसे पहली चीज, संपूरक कोण दिए हुए हैं, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, पहला कोण कितना है?
31, दूसरा कोण मान लो x है, माना दूसरा कोण x है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि संपूरक है। तो 31 प्लस x बराबर कितना आया 180। तो यहां से मुझे x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना आएगा 180 में से 31 माइनस कर दो। तो जब आप 180 में से 31 को माइनस करोगे तो 10 में से 1 गया 9 बचा, यहां पर बचा 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, यहां पर 1 है तो 1 आया। तो आपका आंसर क्या आया 149 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 149 डिग्री। समझ आया सभी को? बस घटाना था 180 में से 31 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि नीचे दिए गए कौन कौन से हैं। भाई देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक से ऑप्शंस पढ़ लो। ठीक है, इनको जोड़कर देखो, इनको जोड़कर देखो। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक होंगे, 180 डिग्री आ रहा है तो संपूरक होंगे, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, ध्यान से करना। क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में एक बहुत खतरनाक वाला पेज है, डेंजरस डेंजरस क्वेश्चन है ये। मतलब डेंजरस उस हिसाब से नहीं, टफ है, बहुत आसान है। डेंजरस है उस हिसाब से कि अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो डेंजरस है। पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। हाँ जी, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है मैं बता देता हूं। सचिन, एक एंगल दिया हुआ है 97 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 73 डिग्री, दो एंगल दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये दोनों पूरक हैं, संपूरक हैं, एकांतर हैं, या कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ए है पूरक, ऑप्शन बी है संपूरक, ऑप्शन सी है एकांतर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। फोटो भेजू क्या, या समझ गए? फोटो भेज देता हूँ। भाई माइक बंद कर लो, ललित मान, प्लीज माइक बंद कर लो। हाँ जी, जिसका डर था वही हुआ। बट मैंने मतलब क्वेश्चन देने से पहले ही कह दिया था कि इसको ध्यान से करना। कोई बात नहीं, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरक कौन होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, संपूरक होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो, है ना? तो सर ये इन चीज तो दोनों मैं को आपको प्लस काफी करके देर से पढ़ा बताना रहा है। हूँ। हाँ, इन दोनों को प्लस करो और देखो क्या आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो वो पूरक होंगे, 180 आ रहा है तो संपूरक होंगे, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इनमें से कोई नहीं। सर फोटो भेज दो। हाँ सचिन, मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट। क्या है यार ये? सर स्क्रीन आ गई आपकी अब। आ गई स्क्रीन? चलो ठीक है, मैं फोटो भेज देता हूँ। फिर भी अगर स्क्रीन आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। हाँ जी, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। उन्नीस लोगों का आंसर आ गया, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। कहने के लिए बहुत आसान सवाल है, बस आपको ध्यान देना था थोड़ा सा। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो आपको इनको ऐड करके देखना था। मैंने कहा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक होते हैं। इनको जब आप जोड़ोगे 97 को 73 में जब जोड़ोगे तो 7 और 3 10,
हासिल में 1, 9 और 1 10 और 7 17। अगर इनका योग 90 डिग्री आता तो ये पूरक होते, तो 90 डिग्री तो नहीं आ रहा। अगर इनका योग 180 आता तो ये संपूरक होते, वो भी नहीं आ रहा। एकांतर अंतः कोण, ये अभी हमने पढ़े नहीं है, एकांतर अंतः कोण के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है। एकांतर अंतः कोण इस तरीके से होते हैं, जेड शेप वाले, ये ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती है तो ये जेड शेप वाले जो कोण होते हैं उनको हम एकांतर कोण कहते हैं, हम आगे हम पढ़ेंगे। तो वो भी नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने इसीलिए कहा था, कुछ बच्चों ने इसको जोड़ा नहीं होगा ठीक से, 180 ले आए उसको जोड़ के जबरदस्ती। 180 नहीं आएगा, 170 ही तो आएगा। तो ये किस तरीके का कोण होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सही आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ ये? एक और दे दूं, इसके बाद और है नहीं क्वेश्चन। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक शुरू है जो कि है आसन्न कोण, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ जी, अपने डाउट पूछ सकते हैं आप लोग।